Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do an EVS chapter of class 4th which is Abdul in the garden. So Abdul garden में, अब गार्डन में अगर अब्दुल होगा डेफिनेटली चैप्टर में उसने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे और गार्डन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, प्लांट्स, है ना, इंसेक्ट्स. तो डेफिनेटली चैप्टर मस्ट बी ऑल अबाउट दीज थिंग्स. इन्हीं के बारे में चैप्टर होगा. कुछ चीज़ें आपको पता होगी, आपसे पूछी जाएगी, कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेगी चैप्टर से. सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट नाउ. हम लोग इस वीडियो में चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी वर्कशीट की एंड देन देयर विल बी अ क्विज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन. इट वॉज हॉलीडे, छुट्टी का दिन था. अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन. अब्दुल अपने अब्बू की, अपने फादर की हेल्प कर रहा था गार्डन में. अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स. अब्बू साफ कर रहे थे गार्डन से जो सूखी हुई पत्तियां थी एंड ग्रास और घास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स. जो उनके वेजिटेबल के बेड्स थे, क्यारियां जो थी सब्जियों की, उनसे वो पत्तियां और घास को साफ कर रहे थे जो सूख गई थी पेड़ों पर. अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स. अब्दुल भी एक बेड से, एक क्यारी से, क्या बेड होता है आपका एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड जिसमें एक ही टाइप की चीज़ उगी हो. अगर ये फ्लावर बेड है तो यानी कि इस पूरे में फ्लावर्स ही होंगे. अगर ये किसी वेजिटेबल का बेड है तो इसमें वो वेजिटेबल ही होगी. ओके, सो अब्दुल भी क्या करने लग गया, ग्रास पुल आउट करने लग गया एक बेड से. ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास. तो उसने ये नोटिस किया कि एक छोटा सा ग्रास को भी पुल आउट करना इतना आसान नहीं होता है. हिज हैंड्स बिकेम रेड बाय द एफर्ट्स. और उसको इतने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे कि उसके हाथ लाल हो गए. इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास को पुल आउट करने की कोशिश करते हुए अब्दुल नॉक डाउन अ स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग द पी प्लांट. वहाँ पर एक पी प्लांट था, एक मटर का पेड़ था, उसको एक स्टिक सपोर्टिंग के लिए एक स्टिक रखी हुई थी, उसके अब्बू ने रखी होगी. तो उसने क्या किया, उसको नॉक डाउन कर दिया, उसको गिरा दिया. पी प्लांट जैसे आप जानते हैं क्लाइंबर होती है जिसे आप बेल भी कहते हैं. द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक. तो जैसे उसने उसको, क्योंकि उसको सपोर्ट किए हुए थी वो, उसने उसको हटाया. तो जो डेलिकेट मतलब होता है बहुत नाजुक, जो इजीली ब्रेकेबल हो, जल्दी ही टूट जाए. तो जो नाजुक सा जो स्टेम था, जो तना था पी प्लांट का, वो टूट जाता है. अब्बू सेड, तो अब्बू उसके कहते हैं व्हाई आर यू पुलिंग द ग्रास. तुम घास क्यों पुल कर रहे हो. द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग. ग्रास की जो रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू विल हैव टू डिग देम आउट. तुम्हें उनको डग करके, खोद के तब बाहर निकालना पड़ेगा. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट्स. उसके बाद अब्दुल बहुत ध्यान से उसको डग आउट करता है प्लांट्स को. ही देन सॉ दैट द रूट्स ऑफ द प्लांट वर लॉन्गर एंड मच स्प्रेड. तब उसको पता लगता है कि जो घास है वो देखने से ऊपर छोटी लग रही है, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं वो क्या है, बहुत लंबी है और बहुत स्प्रेड हो रखी है, बहुत फैल रखी है, स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड. उसने ये नोटिस किया कि पार्ट ऑफ प्लांट ऊपर इतना बड़ा नहीं है जितनी कि नीचे उसकी जड़ फैल रखी है. आप कई बार किसी प्लांट को पुल आउट करते हैं, निकालते हैं, तो आप देखते हैं प्लांट छोटा सा होता है, जड़ बहुत बड़ी होती है. तो उसने भी यही चीज नोटिस की. ओके, द क्वेश्चन फॉर यू इज फर्स्ट, द स्टिक विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजीली. जो उसने स्टिक जो कि ग्राउंड पे लगी हुई थी वो बहुत आसानी से गिर जाती है. इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल आउट द स्मॉल ग्रास. लेकिन घास को निकालना, छोटा सा घास को निकालना भी बहुत मुश्किल होता है. वाई, क्या रीज़न है इसका. तो सोल रीज़न यही है कि जो आपकी स्टिक थी उसमें होल्ड, वो सिर्फ लगी हुई थी, होल्ड कर रही थी आपके पी प्लांट को. उसकी रूट नहीं थी, किसी चीज़ ने उसको ज़मीन के अंदर पकड़ा नहीं हुआ था. लेकिन जो आपके प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, उनकी रूट्स स्टिक होती है सॉइल के अंदर, इसलिए वो फर्म होते हैं. सो आंसर में आप यही लिखेंगे इसके, दैट द रूट ऑफ द ग्रास वर फर्मली होल्डिंग द ग्रास विद सॉइल वाइल द स्टिक हैज नो रूट. आप जहां पर भी आंसर लिखना चाहे, द रूट्स ऑफ द ग्रास फॉर्मली होल्डिंग द ग्रास विद सॉइल. सॉइल जो है फॉर्मली होल्ड करके रखती है उसको. वाइल, जबकि द स्टिक, जो स्टिक है आपकी, जो लकड़ी है आपकी, दैट स्टिक हैज नो रूट्स. उसकी कोई भी रूट्स नहीं होती है. ओके, सो दिस इज योर आंसर. सेकेंड क्वेश्चन है, डू ऑल द प्लांट्स हैव रूट्स. क्या सभी प्लांट्स की रूट्स होती है. यस, डेफिनेटली यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट सम प्लांट्स. कुछ प्लांट्स को देखो एंड ट्रीज, और पेड़ों को लुक अराउंड चारों तरफ. इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर. क्योंकि इमेजिन दे दिया है तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है,
बट आपको आंसर फिर भी देना पड़ेगा। तो अगर आप प्लांट्स को देखते हैं और देखें कि उनकी रूट्स कितनी नीचे तक हो सकती है ग्राउंड के अंदर, तो कुछ प्लांट्स की रूट तो आप लगा लीजिए ऑलमोस्ट 10 इंच डीप, 5 इंचेस डीप, कहीं की 5 to 10 फीट डीप भी होती है। और कहीं जो आपके प्लांट्स आपने देखा होगा, बहुत दूर एक ट्री है, उसकी जो रूट है वो काफ़ी दूर तक फैली हुई होती है। पीपल ट्री अगर आपने देखा है, तो कई जो आपके प्लांट्स हैं उनकी जो रूट है वो ऑलमोस्ट 60 फीट इनटू द ग्राउंड के अंदर 60 फीट तक भी होती है। ओके, सो बाकी आपके ऊपर है, क्लास में आप डिस्कस करके भी इसका आंसर कर सकते हैं। आगे आते हैं। आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद अब्दुल ने देखा दैट वन ब्रोकन पार्ट ऑफ द पी प्लांट हैड ड्राइड। एक जो टूटा हुआ पार्ट था पी प्लांट का वो ड्राई हो गया है, वो सूख गया है। गेस विच पार्ट वुड हैव ड्राइड अप, व्हाई? बताइए कि किस पार्ट, कौन सा पार्ट जो है वो सूख गया होगा और क्यों 3 दिन के बाद। तो लीव्स, डेफिनेटली आप कोई तोड़ दीजिए किसी प्लांट की ब्रांच को, टहनी को, तो लीव्स जब पत्तियां सबसे पहले सूख जाती है। तो लीव्स ऑफ द प्लांट ऑफ द पी प्लांट ड्राइड। और ड्राई होने का क्योंकि रीजन भी पूछा है आपसे, क्यों ड्राई हो जाएंगी लीव्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ब्रोकन पार्ट होता है, जो टूट गया है पार्ट प्लांट का, उसको वाटर और मिनरल्स नहीं मिलते। बिकॉज, वाई पूछा है तो बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग, इसको नहीं मिल रहा है वॉट, क्या चीज़ नहीं मिल रही है? एक तो सॉइल जो कि वाटर सप्लाई करती है वो नहीं मिल रहा है, वाटर एंड मिनरल्स, और मिनरल्स पत्तियों को नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो सूख ही जाएगी, वो अलग हो गई है पेट से। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। अब्बू रिमेंबर्ड, अब अब्बू याद करते हैं दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश, कि उनको कुछ मूली, रेडिश देखी होगी व्हाइट कलर की होती है, विंटर्स में आती है, होम, उनको घर पे कुछ रेडिश सेंड करनी है, भेजनी है। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल, तो वो सॉइल से रेडिश को बाहर निकालने लगते हैं। अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स, तो अब अब्दुल सोचता है क्या ये जो मूली निकाल रहे हैं अब्बू धरती के अंदर से निकल रही है, ये भी क्या, ये भी रूट्स हैं? ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वाज सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन, कुछ ही रेडिश बाहर निकाली थी कि एकदम से बहुत तेज आंधी और बारिश आ जाती है। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश, दोनों जितनी रेडिश इकट्ठी उन्होंने निकाली होती है, पुल आउट की होती है, उसको इकट्ठा करते हैं, पिक करते हैं, एंड रैन, और वहां से चले दौड़ जाते हैं। दे हैड जस्ट रीच होम, वो घर ही पहुंचे थे, व्हेन द ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल, की जो नीम ट्री की जो ब्रांच थी, एक टहनी थी, वो उनके कोर्टयार्ड में, उनके आंगन में नीम ट्री होगा, वो टूट गई है और नीचे गिर गई है। इनफैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली अ फ्यू इंच, इनफैक्ट अब्बू लकी रहे कि उन्होंने उसको सिर्फ कुछ इंच से ही मिस कर दिया, अदरवाइज उनके ऊपर भी गिर सकती थी और चोट भी लग सकती थी उनको। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड के बाद भी द ट्री रिमेन्ड फॉर्म ऑन द ग्राउंड, पेड़ जो है वो फॉर्मली खड़ा रहा, मजबूती से खड़ा रहा ग्राउंड के ऊपर। दे बोथ सेट डाउन टू हैव टी विद अम्मी, वो दोनों बैठ जाते हैं उसके बाद अम्मी के साथ चाय पीने के लिए। अब्बू सेड, अब अब्बू कहते हैं अब्दुल को, द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई, प्लांट जो है वो सूख रहे थे। नाउ दैट इट हैज़ रेन, क्योंकि अब बारिश हो गई है। इट विल नॉट हैव टू वाटर, सॉरी वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट, अब हमें उन्हें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बारिश हो गई तो पानी मिल जाएगा। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो, अब हम बैठ के लूडो खेल सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नीम ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग विंड के बाद भी जो नीचे नहीं गिरा है? तो रीजन क्या है इसका? नीम ट्री हैज बिग स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूट इन द सॉइल दैट एंकर्स द ट्री स्ट्रांगली। ओके, so that is why the tree did not fall in spite of strong wind. आंसर क्या लिखेंगे आपका? आप इसका that neem tree have big, strong and deep root in the soil. Okay, and that is why ये reason है the neem tree did not fall despite the strong wind. Next question is on putting water in the soil where the plants are growing, the dropping leaves become fresh again. How? अगर आप ग्राउंड के ऊपर पानी डालते हैं जहाँ पर प्लांट्स उगे हुए थे, वहाँ उस पर जो ड्रॉपिंग होती है, सूखी हुई पत्तियाँ, अगर प्लांट के ऊपर सूखी हुई पत्तियाँ हैं वो फिर से फ्रेश हो जाती है अगर आप उस जगह पर पानी डाल दें। क्वेश्चन है हाउ, कैसे? तो इजी सा लॉजिक है इसका, तो कि लीव्स और जो बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं, दे गेट वाटर एंड नेसेसरी आइटम थ्रू वाटर, जो कि सॉइल वाटर के थ्रू उनको ट्रांसप्लांट करते हैं, मिनरल्स एंड ऑल, तो रूट के थ्रू वो सब चीज़ें उनको मिल जाती है, वाटर मिल जाता है। यही रीज़न है दैट द लीव्स गेट एनर्जी, उसको एनर्जी वापस मिल जाती है, एंड आफ्टर गिविंग वाटर नियर द रूट एंड ड्रॉपिंग लीव्स गेट फ्रेश, और जो सूखी हुई जो पत्तियाँ वो फिर से फ्रेश हो जाती है।
ओके, तो आंसर अगर आपको लिखना होगा शॉर्ट में तो आप ऐसे लिखेंगे लीव्स, क्योंकि लीव्स की बात हुई है, अदर पार्ट की बात नहीं करते हैं। लीव्स गेट वाटर, लीव्स को पानी मिल जाता है, एंड अदर दे गेट वाटर एंड अदर नेसेसरी आइटम्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल से। सो ड्रॉपिंग लीव्स, जो सूखी हुई पत्तियां, दे गेट एनर्जी, उनको एनर्जी मिल जाती है, एंड दे बिकम फ्रेश, और वो फ्रेश हो जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू फील, डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर, आपको क्या लगता है कि सभी प्लांट्स को वाटर चाहिए? येस, दिस इज ट्रू। विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग, आप अपने आसपास कौन कौन से प्लांट्स देखते हैं जिनको कि रेगुलर आपको वाटर करना पड़ता है? तो आपके घर में कोई भी फ्लावर अगर आपने लगाया हुआ, आप देखते होंगे, आप उसको रेगुलर वाटर करते हैं। फ्लावर पॉट में अगर कोई गमले में लगाया हुआ है आपने, और घर में अगर कोई वैसा छोटा पेड़ है, सपोज करिए आपके घर में पपाया ट्री है, इसको रेगुलर पानी चाहिए। जबकि नीम ट्री और बाकी ट्रीज आपने देखे हैं, मैंगो ट्री अगर है तो उनको आपको रेगुलर वाटर नहीं करना पड़ता है, आप पानी इनफैक्ट देते नहीं है, क्योंकि उनकी रूट्स इतनी डीप होती है अर्थ के अंदर कि वो अर्थ के अंदर से ही पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट जो छोटे प्लांट्स हैं आपके, उनको आपको रेगुलरली वाटर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सूख जाएंगे। और भी आप कुछ लिख सकते हैं, लेडी फिंगर का, जो आप अगर आप घर में कोई सब्जी उगा रहे हैं तो उसको भी आपको रेगुलर वाटर करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ नोबडी गिव वाटर टू दीज प्लांट्स, कोई भी इन प्लांट्स को वाटर ना करें तो क्या होगा? दे वुड डाई, वो सारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, डाई। नेक्स्ट इज अब्दुल रियलाइज, अब्दुल को रियलाइज होता है दैट ही नेवर वाटर्ड द ह्यूज नीम ट्री, जैसा मैंने कहा था अभी कि उनको जरूरत नहीं पड़ती है, बड़ा जो नीम ट्री है उसको कभी उसने पानी दिया ही नहीं जो उनके कोर्ट यार्ड में था। वेयर डिड इट गेट इट्स वाटर, ही थॉट, इसको पानी कहाँ से मिलता है उसने सोचा। विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू डू नॉट नीड वाटरिंग, आपके आसपास किन प्लांट्स को पानी की जरूरत नहीं है। एंड वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम, मेक टू गेसेस, और उनको पानी कहाँ से मिलता होगा, दो गेस करने हैं आपको। गेस क्या, मैं आपको करेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो जो रूट्स होती है ऑफ बिग ट्रीज लाइक नीम गो डीप इनटू द सॉइल, रूट्स ऑफ सच प्लांट्स, ये एक्चुअली रीजन है इन प्लांट्स का, इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं दे आर डीप, गो डीप, दे गो, एक सेकेंड, डीप इनटू द सॉइल, वो बहुत अंदर तक चली जाती है सॉइल में। दीज डीप रूट्स, और जो गहरी रूट्स हैं सक वाटर, वाटर को सक कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है फ्रॉम सॉइल, उस सॉइल से ही, तो आपको उसको वाटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और क्योंकि इसने कहा है कि और दो प्लांट्स के नाम लिखिए जिनको कि वाटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो और ट्रीज हो सकते हैं, मैंगो बड़ा ही कॉमन ट्री है, बैनियन ट्री आप लिख सकते हैं, जितने भी बिग ट्रीज होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती है। दीज टू ट्रीज नेम यू कैन राइट, ओके। अब्दुल वंडर्ड वेदर रेडिश वॉज अ रूट, अब्दुल जो है ये सोचता है कि क्या रेडिश एक रूट है। वाई डिड ही थिंक सो, उसको ऐसा क्यों लगा? तो पहले तो आप बताइए कि क्या रेडिश रूट है। तो अगर आपसे पूछा जाता है, येस डेफिनेटली रेडिश एक रूट है। और हम बहुत सारे प्लांट्स की, वी ईट द रूट ऑफ मेनी प्लांट्स, रेडिश इज ऑल्सो वन ऑफ देम। और क्या रीजन है, वाई डिड ही थिंक सो, उसको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि द रेडिश, जो रेडिश होती है, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, उसको ऐसा इसलिए लगा बिकॉज रेडिश ग्रोज अंडर द ग्राउंड, वो ग्राउंड के नीचे उगती है। और आपने देखा होगा ग्राउंड के नीचे कौन सा पार्ट होता है आपका, दैट इज रूट ओनली, ओके। सो दैट इज वाई ही मस्ट हैव थिंक सो, इसलिए शायद उसने ऐसा सोचा हो। नेक्स्ट इज लुक एट दीज पिक्चर्स बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर रूट, नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दिए, आपको बताना है कौन कौन सी इनमें से रूट है। ब्रिंजल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आई थिंक दिस इज कैरेट, तो कैरेट डेफिनेटली एक आपकी रूट है, यहाँ पर आप टिक करेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज आई थिंक चिली, नो आई थिंक दिस इज बिटर गार्ड, बिटर गार्ड आपकी रूट नहीं है। कॉलीफ्लावर तो फ्लावर है, ये तो आप सबको पता है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ रूट। दिस इज रूट कैबेज, रूट कैबेज डेफिनेटली आपकी एक रूट होती है। नेक्स्ट इज रेडिश, रेडिश के बारे में तो हम पता कर चुके हैं। व्हाट इज दिस, आई थिंक दिस इज टमाटो, टमाटो रूट नहीं है। दिस इज, व्हाट इज दिस, बिटर गार्ड, करेला है क्या ये? आई डोंट थिंक कि ये भी आपका ये भी नहीं है, आपका रूट की बात हो रही है अगर। नेक्स्ट दिस इज बीट रूट, ये चुकंदर जिसे आप कहते हैं, ये भी आपकी डेफिनेटली रूट है। एंड दिस इज कैबेज इज ऑल्सो नॉट अ रूट, ओके। तो रूट्स इनमें से कौन कौन सी आपकी, कैरेट, नेक्स्ट इज रेडिश, नेक्स्ट इज बीट एंड द अदर इज दिस वन, रूट कैबेज, ओके। सो ये आपकी 4 रूट्स हैं। अदर वैसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट नेम ऑफ 4 more रूट्स। अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चंस,
अब्दुल के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, वी विल ट्राई टू आंसर देम जितने हम आंसर कर सकते हैं. नाउ डेज अब्दुल कीप थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट दैट ही सीज. अब क्योंकि अब्दुल ने गार्डन में ये सब चीज़ें देखी तो अब वो सारा दिन यही सोचता रहता है, जो भी वो अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखता है उनके बारे में सोचता है. अब्दुल सॉ अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ वॉल इन स्कूल. ये आपने बहुत कॉमन देखा होगा, कहीं किसी की भी वॉल पे पीपल ट्री जनरली उगाता है. नाउ ही वंडर्ड, अब वो सोच रहा है, हाउ डीप मस्ट द रूट ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग. इसकी जो रूट जो है प्लांट की वो कितने अंदर तक होगी. तो आई थिंक 10 to 20 इंचेस अंदर तक हो सकती है. दिस यू कैन राइट. हाउ डू द रूट गेट वाटर. रूट को यहाँ पर पानी कैसे मिलता होगा. तो रूट क्योंकि इसमें कोई वाटर तो देता है नहीं, ना ये सॉइल के अंदर है, दीवार के अंदर है, तो पानी कहाँ से मिलता होगा. जो मॉइस्चर है प्रेजेंट इन द वॉल, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वॉल, आपके दीवार में जो मॉइस्चर है उससे इसको वाटर मिलता होगा. हाउ बिग वुड दिस प्लांट ग्रो. ये प्लांट कितना बड़ा हो सकता है. तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, बिग इनफ. पीपल ट्री जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है. अब कितने में यू कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट हाइट ऑब्वियसली. सो दिस कैन ग्रो बिग इनफ. आप ये लिख सकते हैं, बिग इनफ. नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन टू द वॉल. अगर ये चलता रहता है तो रिमूव नहीं किया जाता तो वॉल के साथ क्या होगा. सो इफ दिस प्लांट इज नॉट रिमूव्ड, अगर ये रिमूव नहीं किया जाता है, देन इट विल कॉज क्रैक. पहले तो ये दीवार में क्रैक करेगा एंड फाइनली और बाद में क्या करेगा, उसको ब्रेक द वॉल, दीवार को तोड़ देगा. इसलिए देखा होगा आपने, लोग कभी भी अगर कोई प्लांट उग जाता है दीवार पे तो उसको निकाल देते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर. यस ऑफ कोर्स, जो प्लांट आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसका नाम है पीपल प्लांट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट इज हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम क्रैक्स इन द वॉल. क्या आपने कभी कोई प्लांट देखा है. तो दिस तो आपको खुद ही लिखना है कहाँ पर देखा है, आपने क्या क्वेश्चन सोचे एंड व्हाट वर सम ऑफ द क्वेश्चन. अपने बड़ों से कुछ और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में हो. अब्दुल सॉ अ ह्यूज ट्री. अब्दुल ने एक बड़ा ट्री देखा, दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड, जो कि गिर गया था रोड साइड पर किसी स्टॉर्म की वजह से, किसी भी रीजन से. ही रिमेंबर्ड द नीम ट्री इन हिज कोर्टयार्ड. उसको उसकी याद आ गई जो उसके कोर्टयार्ड में नीम ट्री गिरा था. ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स. उसको कुछ टूटी हुई रूट्स भी दिखाई दे रहे हैं. ये देखिए अब्दुल थॉट. अब अब्दुल फिर से सोच रहा है, वुड समवन हैव अपरूटेड दिस. क्या किसी ने इसको अपरूट किया है, इसकी रूट्स को निकाला है, सच बिग ट्री. और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन, या फिर ये खुद अपने आप गिर गया है. तो किसी ने, किसी पर्सन ने तो डेफिनेटली नहीं किया इसको. ये अपरूट करती है ऐसे प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग विंड, क्योंकि कोई भी आदमी तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि एक पेड़ को पूरे को निकाल दे. स्ट्रॉन्ग विंड, जो बहुत तेज हवा आती है, वो इसको अपरूट कर देती है. हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी. अब ये कैसे कहें कितना ओल्ड होगा. चलिए 50 ईयर्स ओल्ड लिख देते हैं क्योंकि देखने से वो बहुत बड़ी लग रही थी, इसकी रूट्स एंड ऑल. अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड थॉट हाउ वुड इट गेट रेन वाटर. अब्दुल ने देखा कि एक ट्री, ये देखिए चारों तरफ, थोड़ी सी जगह छोड़िए, चारों तरफ इसके सीमेंटेड ग्राउंड है. तो वो सोच रहा है कि इसको पानी, रेन वाटर इसको कहाँ से मिलता होगा. तो ये जिसका जो पानी है, ये जो ट्री है, इसकी रूट्स बहुत अंदर तक होगी, ग्राउंड के अंदर, जहाँ से सॉइल का मॉइस्चर ले लेती होगी. तो इसको रेन वाटर की ज़रूरत नहीं है. लेट अस टॉक. चलिए अब हम भी बात करते हैं. वैसे तो हम ही बात कर रहे हैं जब से. विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया. ये सारे क्वेश्चन आपको खुद लिखने हैं. आपके उसमें सबसे पुराना ट्री कौन सा है आपके एरिया में. कभी किसने सुना हो आपने, कोई पीपल ट्री हो बहुत पुराना हो, बैनियन ट्री हो बहुत पुराना, उसका नाम आप लिख देंगे. नेक्स्ट इज नेम द एनिमल्स. उन एनिमल्स के नाम लिखिए. हु लिव्स ऑन दिस ट्री, उसके ऊपर जो रहते हैं. क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है. दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट इज अनयूजुअल रूट्स. अब कुछ आपको अनयूजुअल, अजीब रूटों के बारे में, रूट्स के बारे में बताया हुआ है. हैव यू स्वंग फ्रॉम द बैनियन ट्री. क्या आप कभी आपने स्विंग यानी कि झूला झूला है बैनियन ट्री पर. विच वॉट डिड यू होल्ड ऑन टू स्विंग. आपने क्या होल्ड किया स्विंगिंग के लिए. तो अगर आपने बैनियन ट्री देखा है तो उस पर देखा होगा आपने, उसकी जो ब्रांचेज हैं उनसे उसकी रूट्स लटकती रहती है. बच्चे जनरली उसको पकड़ के झूलते हैं, स्विंग करते हैं. आपने किया तो ओके, अदरवाइज नहीं पता आपको तो अभी दिखा भी दिया जाएगा आई थिंक आगे अगर क्वेश्चन में होगा. ओके, तो क्वेश्चन पहला था आपका कि क्या आपने स्विंग किया. तो आपको खुद ही लिखना है किसको होल्ड किया. अगर आपने स्विंगिंग की होगी तो आपने उसकी रूट्स को होल्ड किया होगा. What look like the hanging branch are actually the root of the tree. क्या आपको जो ब्रांच जैसा लगता है, आप सोचते हैं कि हम ब्रांच पे झूल रहे हैं, एक्चुअली में वो उसकी रूट्स नहीं, रूट्स होती है प्लांट की. These roots grow down from the branch. ये जो रूट्स हैं इसकी, वो ब्रांच से नीचे की तरफ
उगती है जब तक कि वो ग्राउंड को रीच ना कर दे। देखिए इस तरीके से होता है ये, इसकी ब्रांचेस पर इसकी रूट्स लटकी होती है और तब तक नीचे 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 आती रहती जब तक कि वो ग्राउंड को टच नहीं कर लेती और यहाँ से फिर से जो सॉइल या फिर वाटर अब्जॉर्ब करके ऊपर नहीं पहुंचाने लगते, तब तक वो नीचे आती रहती है और बच्चे जनरली इस पर स्विंग करते रहते हैं। दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स, ये एक पिलर्स की तरह होते हैं, एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री, ट्री को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं। द बैनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी ब्रांचेस के ऊपर ही रूट्स होती है, ग्राउंड के अंडर भी होती है। दे आर जस्ट लाइक अदर ट्रीज, आप जैसे कि दूसरे ट्रीज की होती है। देयर इज अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एक कानून है, आप ऐसे ही पेड़ को नहीं काट सकते हैं। देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट के पास एक पेड़ उगा हुआ था। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स, उस पर इतनी ज़्यादा पत्तियां थी, दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड, कि बल्ब की लाइट ब्लॉक हो जाती थी, लाइट आती नहीं थी रोड तक। पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेज ऑफ ट्री नीडेड टू बी ट्रिम्ड, उन्हें लगा कि इसके जो ब्रांचेज उसको ट्रिम कर देना चाहिए बिफोर दे डू दिस, लेकिन ये करने से पहले दे नीड टू टेक रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस, उनको गवर्नमेंट ऑफिस से रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी, ये लॉ है। ओके, हैव यू सीन एनी ट्री, ये तो आपके लिए अगर आपने देखा है कोई ट्री जिसकी ब्रांचेस दिखी हो, जिसकी रूट्स आपको दिखी हो, ब्रांच से नीचे निकलते हो, तो आप यस लिखेंगे, नहीं देखा तो नो लिखेंगे। ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको कई स्टूडेंट्स को बहुत सारे सीड्स एंड ऑल इकट्ठा करके करनी है। दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये मैं आपको बता देती हूँ ओक ट्री के बारे में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ वही हम करेंगे, जो एक्टिविटी थी आपके ऊपर उसको आप खुद भी कर सकते हैं। डेजर्ट ओक ट्री इज अ ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट ओक ट्री जो होता है ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल, जितनी आपकी बड़ी आपकी क्लासरूम है इतना बड़ा वो ओक ट्री हो सकता है। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, बहुत कम उस पर पत्तियां होती है। गेस हाउ डीप इट्स रूट्स गो डाउन, सोचिए कि कितनी नीचे उसकी रूट्स जाती होगी। इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्री लेड डाउन इन द लाइन एंड टू एंड, और सोचिए कि ऐसे 30 ट्रीज अगर लेड डाउन नीचे गिर जाए वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। दिस इज हाउ लॉन्ग द रूट ऑफ दिस ट्री कैन बी। बाप रे, ऊपर सिर्फ एक छोटा सा ट्री होगा लेकिन उसकी रूट 30 टाइम्स बड़ी होती है ग्राउंड के अंदर, इतनी अंदर तक उसकी रूट्स होती है। ओके, दीज रूट्स गो डीप इन द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, तब तक ये नीचे 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 जाती रहती है जब तक कि इनको ग्राउंड के अंदर पानी नहीं मिल जाता। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक, उसके बाद ये पानी ट्री ट्रंक में स्टोर होता है। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस, वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता है। व्हेन देयर वॉज नो वाटर इन द डेजर्ट, जबकि डेजर्ट में पानी नहीं बचता है, द लोकल पीपल यूज टू कट थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री, वो छोटा सा पाइप यहाँ पर होल्ड करके लगा लेते हैं टू ड्रिंक दिस वाटर, इस पानी को पीने के लिए। वाओ, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। ओक ट्री है, छोटा सा पेड़ होता है, बहुत बड़ा नहीं, आपकी दीवार के जितना होगा, आपके रूम की, आपके स्कूल की, लेकिन उसकी जो रूट है वो 30 टाइम्स जितना बड़ा पेड़ है, तो ऐसे 30 पेड़ नीचे हो, इतनी अंदर तक उसकी रूट होती है, तब तक वो नीचे जाती रहती है जब तक कि उसको पानी नहीं मिल जाता। और जैसे ही पानी मिलेगा तो वो अपने ट्रंक में उसको स्टोर कर लेती है। फिर लोकल लोग जब वहाँ पे पानी की कमी होती है तो ट्रंक में पाइप लगा के उसके पानी को पी लेते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल, ये हमारा चैप्टर था नथिंग न्यू इन व्हाट ग्रोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और रेडी रहिएगा इसके बाद आप इसकी वर्कशीट एंड क्विज के लिए। इंटरेस्टिंग चैप्टर है।